जय श्री राम। मेरा नाम है विकास और आज हम बात करेंगे कक्षा 10 से प्रश्नावली 3.3 के बारे में, जिसका पहला प्रश्न है प्रतिस्थापन विधि से हल करो। क्या है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना अपन को। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए बच्चों, प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए पहले प्रश्न का पहला प्रश्न है x प्लस वाई बराबर 14, एक्स माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, तो ये x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर 4 है। तो हम यहाँ से समीकरण, इसको एक नाम दे देते हैं, इसको दो। तो यहाँ से देखते हैं समीकरण एक से। समीकरण एक से क्या करते हैं बच्चों हम, कि x का मान निकाल लेते हैं। किसका? x का कैसे निकालते हैं? ये प्लस का y है जो पक्षांतरण होकर उधर किसका बन जाएगा? माइनस का। x बराबर 14 माइनस वाई। एक्स का क्या मान आ गया बच्चों? 14 माइनस वाई। ये हो गई समीकरण 3। तो अब यहाँ से अपन क्या करेंगे कि समीकरण 3 का मान किस में रखना है? समीकरण 2 में। 3 का मान किस में रखेंगे बेटा? समीकरण 2 के अंदर। अगर अपन क्या है कि जिस समीकरण से मान निकाल रहे हैं वापस वो मान उसी समीकरण में नहीं रखना है। समीकरण 1 से x का मान निकाला था, आप y का भी निकाल सकते हैं, x का भी निकाल सकते हैं। तो समीकरण 2 में रखना है। अब समीकरण 2 में कैसे रखेंगे कि जहां जहां x है वहां क्या रखना है? 14 माइनस वाई। तो देखिए x माइनस वाई बराबर 4 है, तो 14 माइनस वाई और ये माइनस का y बराबर 4 हो जाएगा। y और y क्या हो गया? माइनस का 2y और 14 उधर चला गया तो किसका बन जाएगा? माइनस का। यहाँ से माइनस का 2y और 4 में से 14 गया तो 10, किसका? माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा बच्चों? 5। दो इधर पक्षांतर हो गया, 2 पंजे 10। अब y का मान आप समीकरण 3 में रख सकते हैं। किसमें? समीकरण 3 से। समीकरण 3 से देखो कैसे हल होगा। y का मान 5 रखना है, तो x बराबर 14 माइनस 5। तो 14 में से 5 गया तो बच्चों कितना बचेगा अपने पास में? 9। कितना बचेगा? 9। तो x और y का मान आ गया हमारे पास में। तो ये हमारे पास में क्या? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि एक समीकरण से किसी भी चर का मान निकाल के दूसरी वाली समीकरण में प्रतिस्थापन करना। ठीक है, जैसे अब ये दूसरा प्रश्न है, ये हो गई समीकरण 1, ये हो गई समीकरण 2। तो यहां से देखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखा कि सर s बराबर 3 प्लस का t। किसका मान निकाल लिया बेटा हमने? t का मान निकाल लिया। किसका निकाल लिया? t, s का मान निकाल लिया। t उधर पक्षांतर चल गया। अब समीकरण जो हमारे पास में ये आ गई 3 समीकरण। तो यहां से हम समीकरण 3 का मान किसमें रखेंगे बेटा? समीकरण 2 में। 2 में रखा s की जगह। तो देखो 3 प्लस का t बट्टा 3 और प्लस का t बट्टा 2 और बराबर 6। ये आएगा हमारे पास में। एलसीएम लिया तो बेटा कितना आएगा इनका? 6। 3 दूनी 6, 2 को ऊपर गुणा किया तो 3 दूनी 6 प्लस का 2t प्लस का, यहाँ पे देखो 2 तिया 6, 3t और बराबर 6। यहाँ से देखो 6 ऐसा कैसे ही, 2 और 3 हो गया 5 और 6 इधर गुणा हो जाएगा तो कितना आ गया? 36। तो यहाँ से 5t बराबर 36 माइनस 6। तो 5t बराबर 36 में से 6 गया 30 और t का मान 6। t का मान कितना गया बेटा? 6। अब t का मान आप रख दो समीकरण 3 में। किसमें? समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 से क्या हो जाएगा? s बराबर 3 प्लस 6। यहाँ पे t था तो t की जगह कितना रख दिया? 6। तो 6 और 3 कितना हो गया बेटा? 9। तो हमारे पास में s और 3 का मान आ गया। ऐसा कैसे? समीकरण 3 में। अब आप समीकरण 3 को देखेंगे तो सर दोनों ही समीकरण एक है हमारे पास में। क्या है? दोनों ही समीकरण एक। अगर मैं इसको 3 से गुणा करा दूं तो देखिए ये कि ये समीकरण बनेगी 3 3 9, 3y और बराबर 9। ये कि ये समीकरण बनेगी। तो इसका हल अपन क्या कर सकते हैं? ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसका हल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ये तीनों प्रश्न है हमारे पास में। ठीक है ना बेटा?
प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है कि दो समीकरण दी हुई रहेगी, तो पहली समीकरण से किसी भी चर का मान निकाल के दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापन करना, तो वहां से हमारे पास में दोनों चर का मान निकल जाएगा। अगले प्रश्न है इनके 0.2x प्लस का 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये हमारे पास में दो समीकरण है। अब यहाँ से अपन देखो बच्चों कि एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि यहाँ से दशमलव अपन हटा सकते हैं। अब देखिए दशमलव के बाद में एक संख्या, यहाँ पर भी दशमलव के बाद में एक संख्या और बराबर में भी दशमलव के बाद में एक संख्या, तो जब हम दशमलव हटा के नीचे 10 लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से क्या 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी ऐसा का ऐसे होगा, तो हम इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस का 3y बराबर 13 और यहाँ पे 4x प्लस का 5y बराबर 23। ये पहली समीकरण और ये दूसरी समीकरण आ गई हमारे पास में। अब यहाँ करेंगे, यहाँ क्या करेंगे बेटा, समीकरण एक से क्या करेंगे, समीकरण एक से क्या हम x का मान निकाल लेंगे, तो 2x प्लस का 3y उधर चला गया तो 13 माइनस का 3y हो गया, और x दो गुणा में है तो भाग में चला गया, ये 2 हो गया। ये आ गया हमारे पास में x का मान। अब x का मान आप किस में रख दो, समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, x की जगह क्या मान रख देंगे, ये, तो 4x की जगह मैंने रखा बेटा 13 माइनस का 3y बटा 2 और प्लस का 5y और बराबर 23। यहाँ से देखो 2 दूनी 4, 2 से अंदर गुणा किया, 13 दूना 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस का 5y और बराबर 23। यहाँ से देखिए ये हो गया हमारे पास में, माइनस का y बच जाएगा यहाँ पे, तो 6 में से 5 गया 1 और बड़ी संख्या से पहले वाला चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पे 26 उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 23 माइनस 26, तो माइनस y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 3। माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बच गया बच्चों हमारे पास में 3, तो y का मान तो आ गया 3। अब y का मान आप रख सकते हैं समीकरण 3 में, किसमें रख सकते हैं, समीकरण 3 में, इसको 3 माना था, तो यहाँ से हम समीकरण 3 से क्या हो जाएगा बेटा कि x बराबर 13 माइनस 3 इंटू 3, वाई की जगह 3 आ गया और बटे हुए 2, तो देखिए 13 माइनस 3 तरह 9 बटा 2, तो 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा हमारे पास में 4, 4 बटा 2 और 2 दूनी 4, तो x का क्या माना गया बेटा हमारे पास में 2, x का क्या माना गया 2 आ गया। यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि समझ में आ रही है आपको कि पहली समीकरण से x का या y का मान निकाल के दूसरे वाले समीकरण में प्रतिस्थापित करना, यही हमारे पास में कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। अब ये दूसरी पांचों प्रश्न देखिए, ये पहली समीकरण, ये दूसरी समीकरण, नाम दे दिया इसको। अब पहले समीकरण से वापस वो हो गई, x का मान निकाला, सर x का कैसे निकालेंगे, वर्गमूल 2x, तो बराबर उधर चला गया, माइनस का वर्गमूल 3 वही हो गया, और x का निकालना है, x केवल x ही रहना चाहिए, बाकी सबको पक्षांतरण कर दो, वर्गमूल 2 गुणा के अंदर है तो इधर चला गया तो भाग में हो जाएगा, ये आ गया बेटा हमारे पास में किसका मान, x का, समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान, x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में, तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या होगा, वर्गमूल 3, तो ऐसा कैसे रहेगा, x की जगह क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 2 और y, ये कोष्टक बंद, और माइनस का वर्गमूल 8y और बराबर 0। यहाँ से देखिए आप वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का तो चिन्ह ही है और 3 रह जाएगा, और नीचे वर्गमूल 2 और ये y और ये माइनस का वर्गमूल 8y और बराबर 0। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से देखते हैं अपन दोनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं बेटा, y कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, y जैसे कॉमन लिया, यहाँ तो बच गया माइनस का 3 वर्गमूल 2 और यहाँ पे हो गया माइनस का वर्गमूल 8 बराबर 0। y का मान निकालना, ये गुणा में तो इधर चला जाएगा तो भाग में, तो y बराबर क्या आ जाएगा 0। अब y का मान आप इस समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 से, तो y का मान आप समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर माइनस वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 2 और गुणा में 0, y के मान 0, तो x का मान भी क्या आ गया बेटा 0, क्या आ गया 0, दोनों का मान क्या आ गया 0। छठा प्रश्न हमारे पास में, छठा प्रश्न क्या है
ये तो हो गया बेटा हमारे पास में समीकरण एक। क्या हो जाएगा? अब देखिए, अभी ये मिश्र भिन्न, अभी ये हमारे पास में क्या है, भिन्न के रूप में, किसमें, भिन्न के रूप में। तो अपन को इसको समीकरण बना लेते हैं सबसे पहले। तो कैसे कि इसमें अपन ऊपर एलसीएम लिया, ये वाली जो समीकरण है, समीकरण एक में क्या ले लेते हैं अपन, एलसीएम किस किस का, दो और तीन का। तो बेटा दो और तीन का एलसीएम आता है छः। कितना आता है? छः। छः आता है। छः आता है ना हमारे पास में। तो देखिए दो और तीन का एलसीएम आता है बेटा छः। दो तिया छः, तीन त्रै नौ एक्स माइनस का तीन दूनी छः, पाँच दूनी 10 वाई और बराबर माइनस का दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, 9x माइनस का 10 वाई, छः उधर गुणा छः दूनी 12। ये आ जाएगी समीकरण एक। क्या आ जाएगी बेटा, इसको मान लेते हैं समीकरण एक। अब दूसरी वाली समीकरण से देखो, यहाँ से यहाँ पे भी एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, छः। छः एलसीएम आ गया ना इसका भी, तीन दूनी छः एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और यहाँ पे हो जाएगा 3y और बराबर 13/6। 6 से 6 कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास में, 2x प्लस का 3y बराबर 13। ये हो गई दूसरी समीकरण। कौन सी होगी बेटा, दूसरी समीकरण। अब वापस जो हमने यहाँ किया था वो को वही करना है। क्या करना है, समीकरण एक से, समीकरण एक से x का मान निकाला, 9x बराबर माइनस का 12 प्लस का 10y, x बराबर माइनस का 12 प्लस का 10y और बटे हुए में 9। x का मान आ गया, ये हो गया समीकरण तीन। यहाँ से हम x का मान समीकरण दो में रख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण दो से। तो समीकरण दो से क्या होगा बेटा, देखो कि दो गुणा x का मान -12 प्लस 10y बटा 9, ये लिखा अपन ने, प्लस का 3y ऐसा का ऐसा ही और बराबर 13। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखो दो का गुणा करा दिया मैंने, क्या करवा दिया, दो का अंदर गुणा करा दिया, नो एलसीएम ले लिया। तो देखिए दो का गुणा कराया तो 12 दूना 24 प्लस का 20y और प्लस का 9 तिया 27y और 9 एलसीएम आएगा तो 9 इधर गुणा हो जाएगा, तो 9 9 तिया 27 हासिल का तो 117। ठीक है। अब यहाँ से देखिए माइनस का 24 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा और ये हो गया हमारे पास में 47y और ये हो जाएगा प्लस का हो गया, तो 7 8 9 10 11 हासिल का 1 2 2 4 और 141। तो y का मान क्या आ गया हमारे पास में बेटा, 141/47। क्या आ गया, 141/47। ये y का मान आ गया। अब y का मान आप किस में रखना है, समीकरण तीन में। किस में रखना है, समीकरण तीन में। आप इसको और आगे हल करना, आपके पास में y का मान आ गया है, y का मान समीकरण तीन में रखना, x का मान आ जाएगा। तो प्रतिस्थापन विधि बहुत सिंपल विधि है बेटा, कि किसी दो समीकरण दी हुई रहेगी, एक समीकरण से किसी भी चर का मान निकाल के समीकरण दो में रखना है, फिर वहां से कुछ मान आएगा हमारे पास में x या y का, उस मान को किसमें रखना है, समीकरण तीन के अंदर, जो मानेंगे उसके अंदर। ये पूरी हमारे पास में क्या प्रतिस्थापन विधि है।